हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? देखिए, आज हम इंग्लिश सेकेंड यूनिट का एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि सेंटेंस क्या होते हैं। फर्स्ट आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म आपके जो सेंटेंस के टाइप होते हैं वो आपने देखा होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, ये कुछ टाइप होते हैं। नेक्स्ट आपका ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस के जो टाइप होते हैं वो होते हैं आपके 4 टाइप। कौन कौन से? सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये मेनली आपके 4 टाइप होते हैं। फर्स्ट है आपका सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? अ सिंपल सेंटेंस हैज़ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि यहाँ पे आपके सिंपल सेंटेंस में एक वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं क्लॉज क्या होता है। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज वो होता है जहाँ पर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, उसको हम बोलते हैं क्लॉज। एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट और एक से ज़्यादा वर्ब हो सकते हैं, तो इसमें हम बोलेंगे ये हमारे एक सेंटेंस में 2 क्लॉज है, और ये क्लॉज आपस में किसी ना किसी कंजक्शन के साथ जुड़े होते हैं। तो क्लॉज जो होते हैं वो आपके 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका डिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा होता है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? जो क्लॉज अपने आप में कंप्लीट होता है उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, और जो क्लॉज आपस में अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। यानी कि फॉर एग्जांपल इफ़ वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, इफ़ वाले अगर ऐसा हुआ, ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है, तो क्या होगा? ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो इफ़ लगा हुआ है, तो अगर की बात आ जाती है जहाँ पर, तो वो आपका डिपेंडेंट क्लॉज होता है। यानी कि इस क्लॉज के बाद भी आपको कोई ऐसा क्लॉज चाहिए जो इस क्लॉज की मीनिंग समझा सके, तो ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या हो सकता है? कि मैं खाता हूँ, ठीक है, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, ठीक है, तो ये आपकी क्या है? जो कंप्लीट है, अपने आप में कंप्लीट है, तो ये आपके कहलाएंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट है आपका सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कौन होते हैं? जिनमें एक, जनरली अगर हम बात करें तो एक क्लॉज होता है। एक क्लॉज यानी कि एक सब्जेक्ट होगा और एक ही वर्ब होगा, तो उसको हम बोलते हैं ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस है। एग्जाम्पल देखिएगा, आई लिव इन सैन फ्रांसिस्को। आई सब्जेक्ट है आपका, लिव आपका वर्ब है, तो यहाँ पर एक वर्ब और एक सब्जेक्ट दिख रहा है, तो ये आपका क्या है? एक सिंपल सेंटेंस है। एक सिंपली एक सेंटेंस है, तो इसको हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा आता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? जहाँ पर 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस वो होते हैं जहाँ पर आपके 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। पढ़ चुके हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारे पास 2 सिंपल सेंटेंस हैं। फॉर एग्जांपल एक ये सिंपल सेंटेंस है या एक क्लॉज है, और ये दूसरा क्लॉज है, और ये जो आपके 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं वो किसी कंजक्शन के साथ, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ जुड़े होते हैं, तो इस टाइप के सेंटेंस हमारे कहलाते हैं कि ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। तो जनरली कंपाउंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, तो इसको हम बोलेंगे ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। थर्ड, हाँ, कंपाउंड सेंटेंस जो होते हैं, यानी कि 2 सिंपल सेंटेंस या 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जो आपस में जुड़े होते हैं, वो सेमी कॉलन के थ्रू जुड़े हो सकते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के थ्रू जुड़े हो सकते हैं, या ट्रांजिशन के थ्रू जुड़े हो सकते हैं। आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सेमी कॉलन के थ्रू किस तरीके से जुड़ा होता है? फॉर एग्जाम्पल, आई लव लिविंग इन द सिटी। मुझे क्या है? सिटी में रहना अच्छा लगता है, पसंद है, ठीक है, ये आपका एक क्या है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दूसरा क्लॉज क्या है? देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू। यहाँ पर बहुत कुछ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये 2 सिंपल सेंटेंस हैं। सिंपल, ये अलग अलग भी लिखे जा सकते हैं फुल स्टॉप लगाकर, लेकिन हमें कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, यानी कि दोनों को एक ही सेंटेंस में रखना है, तो इसके लिए हम सेमी कॉलन का यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपका किसका है? कंपाउंड सेंटेंस का। उसी तरीके से हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ भी कर सकते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से होते हैं? ये सिंपली अगर ट्रिक से याद करें तो फैन बॉयज़, ठीक है, फैन बॉयज़ मीन ए फॉर एंड, नॉर, बट, और, यट, सो। तो ये आपके जो कंजक्शन हैं वो आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हैं, जिनका यूज़ करके हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है।
तो हम इस तरीके से कंपाउंड सेंटेंस का यूज़ करके भी, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ करके भी हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। और जब आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ करते हैं तो कॉमा का भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पर आपका एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा, यानी कि एक जो क्लॉज होगा वो कंप्लीट नहीं होगा अपने आप में, और दूसरा जो क्लॉज होगा वो आपस में कंप्लीट होगा, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और ये आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसी एक कंजक्शन के साथ जुड़े होते हैं। किस कंजक्शन के साथ? जो आपके सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं उनके साथ जुड़े होते हैं। A complex sentence contains at least one independent clause and one dependent clause, जिसमें एक आपका dependent clause होगा और दूसरा आपका independent clause होगा। एग्जाम्पल दिया है, जॉन कैन नॉट सेट अप हिज टाइपराइटर। जॉन अपना टाइपराइटर सेट नहीं कर सकता है, तो ये तो इसका तो मीनिंग कंप्लीट दिख रहा है। दूसरा सेंटेंस है द वॉल हैज़ नो आउटलेट। द वॉल, हाँ यहाँ पर ये भी आपका इंडिपेंडेंट, अगर आप सिंगल ये पढ़ेंगे तो ये आपका भी इंडिपेंडेंट आपको लगेगा, बट यहाँ पे लिखा हुआ है बिकॉज द वॉल हैज़ नो आउटलेट। बिकॉज द वॉल हैज़ नो आउटलेट। जब आप इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, इस क्लॉज को पढ़ते हैं, तो आपको ये मालूम चलता है कि यहाँ पर ये चीज़ें, इसकी मीनिंग अधूरी हैं, इनकम्प्लीट हैं। तो ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये डिपेंडेंट क्लॉज कैसे बनाया गया है? आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बिकॉज का यूज़ करके। ये आपके कुछ सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। टाइम के लिए आफ्टर, बिफोर, वंस, अनटिल, व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, एज, बिकॉज, सिंस, वेयर, तो ये आपके क्या है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को यूज़ करना बहुत याद करना बहुत ज़्यादा इजी है। फ़ैन बॉयज़, सिंपली फ़ैन बॉयज़ एक शॉर्ट ट्रिक है जिसके थ्रू आप याद कर सकते हैं। और अगर आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपने याद कर लिया तो आप सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को भी पहचान सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के। नेक्स्ट आपका आता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें आपके कंपाउंड सेंटेंस की भी क्वालिटी होगी और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की भी क्वालिटी होगी। यानी आपको कुछ ऐसे सेंटेंस मिल जाएंगे जिसमें आपके डिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस भी हो सकते हैं, या वहाँ पर आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी दिख सकता है और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी दिख सकता है। जैसे कि इट has an independent clause and at least two dependent clause, one of which is joined with the coordinating conjunction and subordinating conjunction। आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी दिख सकते हैं, कम से कम दो डिपेंडेंट क्लॉज भी दिख सकते हैं, और कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ वो आपस में जुड़े होते हैं। एग्जांपल देखिए, बिकॉज आई पेड अटेंशन। बिकॉज आई पेड अटेंशन, ये आपका क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि मैंने अटेंशन किया या अटेंशन पे किया, अटेंशन दिया, इस तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने अटेंशन दिया। क्यों दिया? अब इसमें अगर आप इसमें कुछ ना कुछ सेंटेंस ऐड होगा तभी ये कंप्लीट होगा, तो ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। कॉमा लगा हुआ है, आई गॉट एन ऑन द टेस्ट एंड आई वॉज सो हैप्पी। तो ये आपका दिख रहा है इंडिपेंडेंट क्लॉज, और ये भी आपका दिख रहा है इंडिपेंडेंट क्लॉज। और एंड आपका क्या है? एंड आपका है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एंड बिकॉज आपका क्या है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो यही बता रहा है कि आपका ये क्या होता है कि जहाँ पर डिपेंडेंट क्लॉज भी होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी होगा, और प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक ही सेंटेंस में मिलते हैं, तो वो आपका कहलाता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो सेंटेंस तो किस किस टाइप के सेंटेंस होते हैं? फर्स्ट है आपका सिंपल सेंटेंस, सेकंड है आपका कंपाउंड सेंटेंस, थर्ड है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एंड फोर्थ है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन मीन क्या होता है कि हम किसी चीज़ को इस तरीके ट्रांसफॉर्म कर देते हैं कि उसकी मीनिंग में कोई चेंज नहीं आता है। चेंज और ट्रांसफॉर्म में आपका यही डिफरेंस है कि चेंज में जब आप चेंज करेंगे तो वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा, बट ट्रांसफॉर्मेशन में मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, बस आप वर्ड या स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? तो सबसे पहले कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है? जहाँ पर आपको टू इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलते हैं और वो जुड़ा होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? जहाँ पर एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, और वो जुड़ा होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के
साथ। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। डू योर बेस्ट, अपना बेस्ट तो अपना बेस्ट करो, यू विल नेवर रेग्रेट, आप कभी भी पछताओगे नहीं। तो ये आपका क्या दिख रहा है, ये आपका दिख रहा है, ये भी इंडिपेंडेंट है, दूसरा वाला भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ये जुड़ा हुआ है सेमी कॉलन से। सेमी कॉलन आपका कंपाउंड सेंटेंस में यूज़ होता है। आपको बोला गया है कि ये जो आपका कंपाउंड सेंटेंस दिया हुआ है, इसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बिना उसकी मीनिंग चेंज किए। तो अगर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है कंपाउंड सेंटेंस को, तो कंपाउंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है कि इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और वो जुड़े होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ। और जब आप कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इसके लिए आपको किसी एक क्लॉज को डिपेंडेंट बनाना होगा यूजिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, तो हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बाय डूइंग योर बेस्ट। ठीक है, जब हम यहाँ पे बाय का यूज़ कर लेते हैं, बाय डूइंग योर बेस्ट, तो ये हमारा बन जाता है डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो बाय आपका क्या सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ करके आपने एक क्लॉज को डिपेंडेंट बना दिया और दूसरी क्लॉज आपकी इंडिपेंडेंट है। तो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया आपका, कॉम्प्लेक्स का। तो कुछ इसी तरीके से आपको अगर एग्जाम में देता है कि कंपाउंड सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, या जनरली डेफिनेशन भी पूछ लेता है, तो आपको जो आपने समझा है उसी को अपनी लैंग्वेज में लिखना है और कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल डालने हैं। नेक्स्ट आपका यही चीज़ दिया हुआ है कि ये आपका कंपाउंड सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस को आपको बनाना है कॉम्प्लेक्स में। शी एम टू विन द प्राइज़। ठीक है, उसका क्या उद्देश्य है, प्राइज़ विन करना। ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। वर्कड हार्ड, उसने वर्क हार्ड किया, यानी कि कठिन परिश्रम किया। तो जुड़ा हुआ है आपका किससे, कंपाउंड सेंटेंस से। जुड़ा हुआ है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। एंड क्या है आपका, एंड आपका है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। देखिए सेंटेंस आपको अगर पहचान के लिए भी दिया जाता है कि ये किस टाइप का सेंटेंस है, तो आप कंजक्शन के थ्रू पहले पहचान सकते हैं, और बाकी आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज के थ्रू भी पहचान सकते हैं कि ये कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो ये आपका निकला कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस को हमें कन्वर्ट करना है कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स में करने के लिए आपको किसी एक क्लॉज को डिपेंडेंट बनाना होगा यूजिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, आप स्ट्रक्चर या वर्ड में चेंज कर सकते हैं। शी वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, सो दैट, इसलिए, सो दैट शी माइट विन द प्राइज़। अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, इस क्लॉज को पढ़ते हैं अकेले, तो ये आपका इंडिपेंडेंट है। उसी जगह पे अगर आप इसको पढ़ते हैं, सो दैट शी माइट विन द प्राइज़, इसलिए उसने प्राइज़ विन किया, प्राइज़ जीता, तो ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनटू कंपाउंड सेंटेंस। जस्ट अपोजिट कर दिया गया है कि अगर आपको दिया गया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो उसको आपको कन्वर्ट करना है कंपाउंड सेंटेंस में। ठीक है, वी कैन प्रूव दैट, ये आपका क्या दिख रहा है, वी कैन प्रूव दैट डिपेंडेंट, ही इज़ द बेस्ट, वो बेस्ट है। तो वो बेस्ट है आपका इंडिपेंडेंट है। तो वन आपका डिपेंडेंट एंड सेकंड आपका इंडिपेंडेंट। तो ये किस तरीके का स्ट्रक्चर है आपका, है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पर आपको दैट लगा हुआ भी दिख रहा है। दैट आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इसको हमें कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है कंपाउंड में। कंपाउंड बनाने के लिए इसका जो आपका डिपेंडेंट क्लॉज है उसको हमें इंडिपेंडेंट बनाना होगा यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की जगह आप कॉमा का भी यूज़ कर सकते हैं या सेमी कॉलन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ही इज़ द बेस्ट, वो बेस्ट है, वी कैन प्रूव। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर लिखेंगे तो दोनों क्लॉज आपका इंडिपेंडेंट बन जाता है, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपका इफ़ यू गिव मी द बुक, अगर आप मुझे किताबें दोगे, तो ये आपका क्या इनकम्प्लीट है, डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि जहाँ पर भी अगर लग जाता है वो आपका डिपेंडेंट हो जाता है। और इफ़ आपका क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। सेकंड क्लॉज क्या है, आई विल रीड इट, मैं इसे पढ़ लूँगा। ठीक है, तो ये आपका तो इंडिपेंडेंट है। तो इसका स्ट्रक्चर बता रहा है कि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हमें चेंज करना है कंपाउंड सेंटेंस में। कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करने के लिए हमें जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसको बनाना हो, जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसको बनाना होगा आपको इंडिपेंडेंट। तो अगर आप इफ़ हटा देंगे, यू गिव मी द बुक, कॉमा लगा सकते हैं या एंड लगा सकते हैं, आई विल रीड इट।
नेक्स्ट दिया हुआ है ट्रांसफॉर्म इनटू सिंपल सेंटेंस, यानी कि आपको कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस दिए गए हैं, उसको आपको सिंपल सेंटेंस में अगर लिखना हो तो किस तरीके से बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, ही कन्फेस्ड दैट ही वाज द गिल्टी ऑफ क्राइम। ये थोड़ा सा ब्रॉड वे में लिखा हुआ है, तो ही कन्फेस्ड दैट एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दूसरा आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। ये आपका है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हमें बनाना है सिंपल सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है कि उसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा, यानी कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। तो इसके लिए आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ही कन्फेस्ड द क्राइम, मीनिंग आपकी दोनों सेम है। ही कन्फेस्ड द क्राइम, उसने अपना गुनाह जुर्म कबूल कर लिया है। पहले वाले का भी मतलब वही है, ही कन्फेस्ड दैट ही वाज द गिल्टी ऑफ क्राइम, वो गिल्टी है क्राइम के लिए, तो इसका मतलब भी वही है और इसका मतलब भी वही है, बस ये सिंपल तरीके से लिखा गया है। ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। नेक्स्ट आपका आई सॉ अ डॉग दैट वाज वाउंडेड। ठीक है, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसको आपको कन्वर्ट करना है सिंपल सेंटेंस में। कंपाउंड सेंटेंस को भी बोल सकता है सिंपल में करने के लिए, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ही सॉ अ वाउंडेड डॉग। यहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा और एक वर्ब मिलेगा। यहाँ पर आपको दो वर्ब मिल रहे थे। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है कि आपका सेंटेंस का ही ट्रांसफॉर्मेशन हो, आपके फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकता है, और लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कौन होते हैं? जिनको हम नॉट के साथ यूज़ करते हैं, सॉरी यहाँ पर इंट्रोगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर एग्जांपल इंट्रोगेटिव का दिया हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिनमें कुछ क्वेश्चन मार्क होता है, कुछ प्रश्न पूछा जाता है। तो फर्स्ट आपको सिंपल अफर्मेटिव दिया हुआ है, ही वॉन्ट्स टू बी रिच, वो क्या है? रिच बनना चाहता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और इसको जब आप इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट के में डू या डज का यूज़ किया जाता है इंट्रोगेटिव बनाते टाइम। तो ही के लिए, ही सिंगुलर है, इसके लिए आप डज का यूज़ करते हैं। तो किस तरीके से बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब आपकी पहले आ जाएगी, क्योंकि क्या लिख, ठीक है, डज ही वांट टू बी रिच। तो इस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस को आप इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका ही विश्ड टू बी हेल्दी। उसने विश किया, यानी कि उसने विश किया कि वो हेल्दी हो। तो इसको अगर आप इंट्रोगेटिव में बनाएंगे, ये आपका किस तरीके का सेंटेंस है? ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, और आप सिंपल सेंटेंस भी है। अफर्मेटिव सेंटेंस जो है, अफर्मेटिव सेंटेंस को आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, तो ये आपका है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें यूज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ हो रही है, विश्ड। तो पास्ट के लिए अगर आप पास्ट में इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इसके लिए आपको इंट्रोगेटिव या निगेटिव के लिए डिड का यूज़ किया जाता है। तो हम कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, डिड ही नॉट विश टू बी हेल्दी। नेक्स्ट है, अगर हम ट्रांसफॉर्म करेंगे सिंपल सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में। एग्जांपल अफर्मेटिव दिया हुआ है, ही इज़ रिच, वो धनी है। निगेटिव में बनाएंगे, यहाँ पे रिच नहीं होगा, यहाँ पे होगा पुअर। निगेटिव में बनाएंगे तो यानी कि इसी को, इसकी मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, तो इसको हम निगेटिव में बना सकते हैं, ही इज़ नॉट पुअर, वो गरीब नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? कि वो धनी है। नेक्स्ट है आपका द लैंग्वेज ऑफ दिस बुक इज़ ईजी। इस बुक की लैंग्वेज ईजी है। अगर आप इसको निगेटिव में, निगेटिव कौन से सेंटेंस होते हैं? जहाँ पर नकारात्मक शब्द होते हैं, नॉट, नो। तो ये आपका दिया हुआ है सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट में हम जनरली सिर्फ नॉट का यूज़ करके कर सकते हैं, तो इसकी मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। द लैंग्वेज ऑफ दिस बुक इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, ये डिफ़िकल्ट नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये इजी है। तो अगर आप इस अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं। और वो जो हम करते हैं अफर्मेटिव से निगेटिव में बनाते हैं, निगेटिव अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव में बनाते हैं, तो वो हम क्या कर रहे होते हैं? चेंज कर रहे होते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है? ट्रांसफॉर्म करना है बिना उसकी मीनिंग चेंज किए। कुछ हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं? जिनमें हम अपनी इंटरनल फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं एक्सक्लेमेशन साइन का यूज़ करके। तो इनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम अगर प्रेजेंट में सिंपल में लेकर आएंगे, सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस में, तो उसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है आपका, व्हाट अ गुड बॉय राम इज़।
यानी कि एक इंटरनल फीलिंग से साथ एक हाव भाव के साथ बोला जा रहा है कि राम कितना अच्छा लड़का है। तो उसको हम सिंपली भी लिख सकते हैं। सिंपली अगर लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, राम इज़ अ वेरी गुड बॉय। नेक्स्ट है व्हाट अ फूल आर यू, कितने बेवकूफ़ हो। तो इसके लिए आप सिंपली अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यू आर अ ग्रेट फूल। ओके, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, और जो भी नहीं समझ में आता है कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू।